हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल का एक और पार्ट, जिसके 2 पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ नए और इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो आइए, बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ था, उस समय भारत के मुगल बादशाह कौन हुआ करते थे? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, उस समय भारत के जो मुगल बादशाह थे, वह कौन हुआ करते थे? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब। उत्तर की बात करेंगे, उस समय आपके अकबर हुआ करते थे। निम्न में कौन सा अकबर के द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं था? इनमें से क्या है जो अकबर के द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं था? पहला, दाग। दूसरा, मनसबदारी प्रणाली। तीसरा, एकता प्रणाली। और चौथा, जब्ती। तो उत्तर की बात करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा एकता प्रणाली। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। किसके शासन काल में तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई? बाबर के टाइम पीरियड में, अकबर के टाइम पीरियड में, औरंगजेब के टाइम पीरियड में, या फिर जहांगीर के टाइम पीरियड में? बढ़िया सवाल है। उत्तर की बात करेंगे, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अकबर के टाइम पीरियड में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन कहा जाता है? तो गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक हुमायूं, बाबर, अकबर और जहांगीर। इनमें से आपके जवाब की बात करेंगे, हुमायूं आपका सही है, ध्यान रखिएगा। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र का अधिपति, महाधिपति, विश्व विजेता या सत युद्धों का नायक? सवाल नंबर 5 है और आंसर की बात करेंगे, आपका विश्व विजेता यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? बाबर, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। 6 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा जहांगीर। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। आइए, अब्दुल रहीम खाने खाना किसके गुरु थे? अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी और जहांगीर। आपके पास विकल्प हैं, आपका उत्तर हो जाएगा जहांगीर। तो ये आपके अब्दुल रहीम खाने खाना जहांगीर के गुरु माने जाते हैं। निम्नलिखित में किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? पहला, शाह आलम और फर्रुखसियर। दूसरा, बाबर और जहांगीर। तीसरा, जहांगीर और शाहजहां। चौथा, अकबर और औरंगजेब। उत्तर की बात करेंगे, यहाँ पे आपका बाबर और जहांगीर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां। 9 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका जवाब हो जाएगा सी, मतलब जहांगीर। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? गुलबदन बेगम के द्वारा, मुमताज महल के द्वारा, जहां आरा बेगम के द्वारा या फिर रोशन आरा बेगम के द्वारा? 10 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका ए हो जाएगा, गुलबदन बेगम हो जाएगा। राजकुमार खुर्रम आगे चल के क्या कहलाए? राजकुमार खुर्रम शाहजहां कहलाए, जहांगीर कहलाए, बाबर कहलाए या फिर अकबर कहलाए? तो ध्यान रखिएगा, शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम के द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में सबसे पहले किसको भेजा गया था? उत्तर की बात करेंगे, यहाँ पे विकल्प है, जॉन हाकिंस, विलियम टॉड, सर थॉमस रो, सर वाल्टर रेले। उत्तर आपका हो जाएगा जॉन हाकिंस। अगला सवाल है, किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध कर दिया? मोहम्मद शाह, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। उत्तर की बात करेंगे, जहांगीर आपका सही जवाब पड़ेगा। 1606 ईस्वी में जहांगीर को सर्वप्रथम किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा? खुर्रम के विद्रोह का, परवेज का, खुसरो का या हिंदाल का? यह आपका 14 नंबर रहेगा। उत्तर की बात करेंगे, आपका सी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। किस मुगल बादशाह ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। 15 के आंसर की बात करेंगे, आपका सी सही है, शाहजहां यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
अगला सवाल है, आगरा का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, बाबर के द्वारा या फिर अकबर के द्वारा? 16 नंबर सवाल है, आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या बहादुर शाह? औरंगजेब के पिता का नाम आपसे पूछ रहा है। उत्तर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है भाई। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 में कौन लूट कर ले गया था? अफगान आक्रामक अहमद शाह अब्दाली, फारसी आक्रामक नादिर शाह, मंगोल आक्रामक चंगेज खां या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? 18 नंबर के उत्तर की बात करेंगे, आपका नादिर शाह हो जाएगा। नादिर शाह का भारत पे आक्रमण 1739। औरंगजेब की माता का नाम क्या था? सरहिंदी बेगम, हसीना बेगम, मुमताज महल, कनारी बेगम? उत्तर की बात करेंगे, मुमताज महल आपका सही जवाब हो जाएगा। यह औरंगजेब की माता थी। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? शाहजहां ने, हुमायूं ने, अकबर ने या औरंगजेब ने? तो ध्यान रखिएगा, बीबी का मकबरा औरंगजेब ने निर्माण कराया था। विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस निम्नलिखित में किस मुगल भवन में रखा गया था? फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास में, आगरा के नए किले में, दिल्ली के लाल किले में या दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में? सवाल नंबर 21 है, उत्तर आपका हो जाएगा दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? हॉकिंस, टॉमस रो, मार्सेंट, पीटर मुंडी? सवाल नंबर 22 है, उत्तर आपका पीटर मुंडी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इनमें से किस शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? उत्तर की बात करेंगे, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब और जहांगीर? उत्तर की बात करेंगे, औरंगजेब आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शासक है जिसको जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? 25 के उत्तर की बात करेंगे, औरंगजेब सही है। तो इस तरीके से भाग 3 को हमने कंप्लीट किया है और यहाँ पे हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके समक्ष रखे हैं। इसका एक और पार्ट आपको हम जल्द प्रोवाइड करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। वहां पे अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। जो भी बैच आने वाले हैं वो सारे बैच आप ज्वाइन कर पाते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे बैच स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे आने वाले हैं। आप वो सब ज्वाइन कर पाएंगे अगर आप प्लस लेते हैं तब। आपको एक कोड यूज करना है, दीपक सिंह YT10, DEEPAKSINGH YT10, और आप जुड़ जाएंगे अनअकैडमी प्लस पे। हम जल्द मिलेंगे इसका पार्ट 4 लेकर। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।